नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आज आपकी एक न्यूज निकल करके आई है। तारीख आज आपकी देख पाएंगे, आज ही की है 22/10/2023 की, और पटना से आपकी ये न्यूज निकल करके आई है दैनिक भास्कर से, जिसमें आप देख पाएंगे तो बहाली प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया रिजल्ट अमान्य। स्टार्टिंग से ही जब से कट ऑफ हाई निकल करके आई थी, यही एक बात उठ रही थी कि कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, वरना इतनी कट ऑफ हाई कैसे चली जाएगी। तो जो धांधली निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका डीएलएड नहीं भी है, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अब न्यूज देखते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो काउंसलिंग के दौरान आधार लिंक नहीं होने से जो ओटीपी की समस्या है वो तो आ ही रही है, जिसको लेकर के हमने कल बताया भी था आपको। इसके अलावा बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका रिजल्ट बीएड के आधार पर आया है, क्लियर लिखा है कि बीएड के आधार पर ऐसे हैं अभ्यर्थी जिनका आया है रिजल्ट, उनका रिजल्ट अमान्य माना जा रहा है। हालांकि ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी आगे लिखा है कि उनकी काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में रोज ऐसे 5 से 6 मामले देखने को मिल रहे हैं। अब ये मामले कैसे निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि सब बीपीएससी तो हम स्टार्टिंग से कह रहा था कि हमने सारी चीजें पारदर्शिता की हैं, तो अगर ऐसे मामले निकल करके आ रहे हैं तो फिर किसकी गलती है। आगे भी है कि केवल डीएलएड की डिग्री लगाने वाले शिक्षकों का ही रिजल्ट ही मान्य माना जा रहा है। काउंसलिंग केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के उनका रिजल्ट जो है वो अमान्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रंजना देवी प्राथमिक शिक्षक के लिए उत्तीर्ण हुई हैं। जब वह केंद्र पर पहुंची तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी। डीओ अमित कुमार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट जो है वही मान्य होगा, बीएड वालों का जो रिजल्ट है उसको रद्द माना जा रहा है, जिस वजह से उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं होगी। आगे भी लिखा है गलत डॉक्यूमेंट देने वालों पर होगी कार्रवाई। काउंसलिंग में गलत अगर आप डॉक्यूमेंट देने वाले अभ्यर्थी में आ रहे हैं तो एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाएगी। और काउंसलिंग में जिला स्तर पर कई समस्याएं आ रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन में नाम गलत होने अथवा स्पेलिंग में अगर गलती मिल रही है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। कुछ अभ्यर्थियों के आधार नंबर में भी कुछ गलत अंक पाए गए, जिसको लेकर के जो नोटिस कल जारी हुआ था मैंने आपको बताया भी था। बाकी जिस वजह से ओटीपी भी उनका नहीं आ रहा है, और इसके अलावा आवेदन और आधार कार्ड में नाम भी आपका अलग अलग देखने को मिल रहा है। इन सभी को लेकर के जो समस्या है उसका कल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कैसे वेरीफाई होगा। इन अभ्यर्थियों का विद होल्ड कैटेगरी में डाला जा रहा है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। शनिवार को कक्षा 1 से 5 और 11वीं से 12वीं के 928 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी। बिना काउंसलिंग के लौटे अभ्यर्थियों को लेकर के भी लिखा है कि अकाउंट्स वाले दर्जनों अभ्यर्थी थे जो कि बिना काउंसलिंग के ही सेंटर से लौट आए हैं, और विभाग के अनुसार अकाउंट्स का रिजल्ट ही नहीं निकला और ये अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ गए। पहले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ गए आगे, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि वेबसाइट पर अकाउंट्स का रिजल्ट दिख रहा था, वेरिफिकेशन का डेट आज का भी दिया गया था, जिस वजह से जो है वो आए थे। तो इसमें जो अभ्यर्थी उनकी क्या गलती, अगर दिख रहा है वेबसाइट पर तो वो तो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा केवल एक उठता है, वो ये है कि इतनी सारी पारदर्शिता होने के बाद क्या ये बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें किसी प्रकार की धांधली हुई है कि बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट उसमें जो 5-6 डेली निकल करके आ रहे हैं अलग अलग सेंटरों पर, उस तरीके की जो गलती है वो क्या बीपीएससी की तरफ से हुई है या उन अभ्यर्थियों की तरफ से हुई है जिन्होंने अपनी डीएलएड डिग्री जो अपलोड की है बाद में, जब बीएड डिग्री को डीएलएड में कन्वर्ट करने का मौका दिया गया था, ऐसे में उन्होंने जो बीएड की जगह डीएलएड डिग्री अपलोड की है वो फर्जी अपलोड करके अपना नाम जो बीपीएससी के रिजल्ट है उसमें जो है वो शामिल कर लिया है। तो इन दोनों में से कोई एक संभावना जो है वो हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा जितनी भी सभी प्रकार की न्यूज देखने को आपको मिल रही है, इसके अलावा सीटेड अभ्यर्थियों में भी बात हो रही थी कि जिन नहीं भी जो पास थे उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया काउंसलिंग में, वो सभी छटेंगे, और डीएलएड में भी जो जिनका पेयरिंग में था बाद में वो नहीं पास हो पाए उनको भी बुला लिया गया। तो इन सभी प्रकार के जितने ज्यादा अभ्यर्थी आपके बाहर होंगे उतनी ही चांसेस बनेंगे वेटिंग लिस्ट जारी होने का। पर वेटिंग लिस्ट से अगर फायदा होगा तो बॉर्डर लाइन वालों को ही होने की संभावना बनेगी। संभावना वर्ड अभी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट खाली रह जाती हैं, उन सब पर डिपेंड जो है वो करेगा। साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और वहां का जो माहौल है उसको लेकर के यदि आपके पास कोई वीडियो क्लिप है या वहां की कोई पिक्चर है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा। हम रात तक एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी स्थितियों का जायजा जो है वो आपको प्रस्तुत करेंगे। मेरे पास बेगूसराय के काफी वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट आगे निकल करके आती है, तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।